हे गाइस, वेलकम बैक टू द चैनल। आज का जो हमारा टॉपिक है दैट इज़ इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी एक देखने में या सुनने में बहुत ही सिंपल सा टॉपिक लगता है, बट इसमें से हमें क्वेश्चंस डिफरेंट डिफरेंट ऑर्गेनिक में भी इसके साथ हमारे साथ क्वेश्चंस जो है दे आर रिलेटेड, और इनऑर्गेनिक में भी दे आर रिलेटेड। तो आज का बच्चों एजेंडा हमारा क्या है, हम लोगों को क्या क्या करना है। हम फंडामेंटल कॉन्सेप्ट्स करेंगे इलेक्ट्रोनेगेटिविटी के। मैं बताऊंगी कि इलेक्ट्रोनेगेटिविटी होता क्या है, और इसमें हम लोग ट्रेंड्स अक्रॉस द पीरियड भी करेंगे एंड एप्लीकेशंस भी करेंगे कि केमिकल बॉन्डिंग में इसकी एप्लीकेशंस क्या है, कैसे कोवलेंट बॉन्डिंग में ये आयनिक कैरेक्टर शो करता है, और किस तरह के क्वेश्चंस हम लोग एक्सपेक्ट कर सकते हैं। तो प्लीज़ वीडियो को पूरा देखो, एंड इफ़ यू लाइक इट प्लीज़ शेयर इट विद योर फ्रेंड्स सो दैट इट रीचेस मैक्सिमम students in and outside India. So let's start with fundamental concepts of electronegativity. Definition and significance क्या होता है इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का। सबसे पहले इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का मतलब क्या है। ये टेंडेंसी होती है एक एटम की टू अट्रैक्ट द शेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स टूवर्ड्स इटसेल्फ। सो इफ इन केस वी आर टेकिंग ओवर हियर अ मॉलिक्यूल ऑफ HCl, तो क्लोरीन ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है। ये शेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स को अपनी तरफ को अट्रैक्ट करेगा। इसके ऊपर स्लाइट नेगेटिव चार्ज आएगा, इसके ऊपर स्लाइट पॉजिटिव चार्ज आएगा। सो द टेंडेंसी ऑफ क्लोरीन टू अट्रैक्ट द शेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन टूवर्ड्स इटसेल्फ, उसको हम बुलाते हैं इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। प्लीज़ रिमेंबर कि जो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी है वो एक एटम की अपनी ही एक प्रॉपर्टी नहीं होती, बट दिस ओनली एग्जिस्ट व्हेन द मॉलिक्यूल दैट इज इन अ बॉन्डेड स्टेट। सो यही डिफरेंस भी है इलेक्ट्रोनेगेटिविटी और इलेक्ट्रॉन एफिनिटी का। ठीक है, अब ये किसने इंट्रोड्यूस करी थी? लिनस पॉलिंग ने इंट्रोड्यूस करी थी, और किस तरह से हम इसको मेजर करेंगे वो भी हम लोग इन द अपकमिंग स्लाइड्स देखेंगे। डायमेंशनलेस है, कोई भी यूनिट्स इसके नहीं है। कंपैरेटिव स्केल जो है दैट इज यूज्ड अक्रॉस केमिस्ट्री। ठीक है, व्हाट आर द इफेक्ट्स ऑन प्रॉपर्टीज। अगर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी की वैल्यू ज़्यादा है तो वो इलेक्ट्रॉन्स को अपनी तरफ को अट्रैक्ट करेंगे। इसकी वजह से पोलैरिटी चेंज हो सकती है, एसिडिटी चेंज हो सकती थी। आपको पता है कि क्या इलेक्ट्रोनेगेटिविटी से एसिडिटी और बेसिसिटी भी चेंज होते हैं? हाँ, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में इसके बेस्ड पे हमें काफ़ी चीज़ें जो है रीज़न आउट होती है। ठीक है, और ओवरऑल रिएक्टिव इलेक्ट्रोनेगेटिविटी जो है वो ओवरऑल रिएक्टिविटी को भी इफेक्ट करता है। अब क्यों हमको पढ़ना है इलेक्ट्रोनेगेटिविटी? बॉन्ड कैरेक्टर, कि हर एक कोवलेंट बॉन्ड में, जैसे आपने फजान रूल पढ़ा था कि हर एक आयनिक बॉन्ड में कोवलेंट कैरेक्टर प्रेजेंट है, वैसे ही हर एक कोवलेंट बॉन्ड में हर एक आयनिक बॉन्ड में जैसे कोवलेंट कैरेक्टर है, हर एक कोवलेंट बॉन्ड में भी कुछ आयनिक कैरेक्टर प्रेजेंट है। तो वो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी हमें हेल्प करती है प्रिडिक्ट करने में, राइट? तो उसी की वजह से मॉलिक्यूल्स किस तरह से इंटरैक्ट करते हैं, किस तरह से रिएक्ट करते हैं, वो सब हम लोग इलेक्ट्रोनेगेटिविटी में स्टडी करने वाले हैं आज। नाउ, whenever we are talking of electronegativity, तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी को हम लोग किस तरह से मेजर करते हैं? तो इफ वी आर टेकिंग द पॉलिंग स्केल, ठीक है, सो पॉलिंग स्केल में अगर हम एक मॉलिक्यूल ले रहे हैं ए एंड बी, प्लीज लिसन टू मी वेरी केयरफुली। तो द इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस बिटवीन एक्स ए एंड एक्स बी, that is given by 0.102 अंडर रूट ऑफ डेल्टा। अब डेल्टा क्या है? डेल्टा जो है दैट इज द बॉन्ड एनर्जी ऑफ ए बी, ठीक है, माइनस बॉन्ड एनर्जी ऑफ ए प्लस बॉन्ड एनर्जी ऑफ BB. This is taken in kilojoules per mole divided by 2. So this will give you the value of डेल्टा। फिर उसके बाद डेल्टा की वैल्यू कैलकुलेट करके ये वाला फॉर्मूला हम लोग यूज कर सकते हैं, राइट? उसी तरह से अगर मोलिक्यूल स्केल में हम लोग देखें
in Mulliken scale, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी एक एलिमेंट का कैलकुलेट करते हैं हम आयोनाइजेशन एनर्जी से और इलेक्ट्रॉन एफिनिटी से. ठीक है. सो यहां पे इलेक्ट्रोनेगेटिविटी दैट इज इक्वल टू 1/2 आयोनाइजेशन एनर्जी प्लस इलेक्ट्रॉन एफिनिटी. सो इस तरह से हम लोग मोलिकन स्केल में कैलकुलेट करते हैं. ठीक है. नाउ व्हाट आर द डिफरेंट स्केल्स ऑफ इलेक्ट्रोनेगेटिविटी? सो वी ऑलरेडी सेड दैट एक है पॉलिंग स्केल and we've calculated, and the second one is the Mulliken scale. अब आता है इंपॉर्टेंट हमारा ट्रेंड्स इलेक्ट्रोनेगेटिविटी में कैसे होते हैं. तो अक्रॉस अ पीरियोडिक टेबल वी आर गोइंग टू डू फर्स्ट वेरिएशन अलोंग पीरियड्स एंड ग्रुप्स हैशटैग इंपॉर्टेंट इंक्रीजेस अक्रॉस अ पीरियड. तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी राइज करती है फ्रॉम लेफ्ट टू राइट. वाई? क्योंकि चार्ज जो है वो इंक्रीज हो रहा है और शील्डिंग इफेक्ट मिनिमम हो रहा है. ठीक है. और इट डिक्रीजेस डाउन द ग्रुप्स. ड्रॉप करेगी क्योंकि एटॉमिक रेडियस और शील्डिंग दोनों ही इंक्रीज हो रहे हैं एज वी आर गोइंग डाउन द ग्रुप. फ्लोरीन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी इज द मैक्सिमम. इट इज गिवन अ वैल्यू ऑफ 4.0 जिसकी वजह से वो एक स्ट्रॉन्ग रिएक्टिविटी की तरफ को ड्राइव करता है. और ये जो ट्रेंड्स हैं ये इन्फ्लुएंस किस चीज को करेंगे? एलिमेंट रिएक्टिविटी को और टाइप्स ऑफ केमिकल बॉन्ड्स फॉर्म्ड व्हिच वी विल डू इन द कमिंग स्लाइड्स. सो लेट्स गो ऑन टू factors which are affecting the electronegativity. The first one is atomic size. जितने छोटे एटम्स होते हैं उतनी ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिविटी होती है. क्यों? क्योंकि वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स जो है छोटे एटम्स में दे आर क्लोजर टू द न्यूक्लियस. उसकी वजह से न्यूक्लियर अट्रैक्शन इंक्रीज होगी. ओके, आई होप यू अंडरस्टूड. वंस अगेन, जितने छोटे एटम्स हैं उनकी ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिविटी होती है क्योंकि उसके वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स जो है वो न्यूक्लियस के पास है जिसकी वजह से न्यूक्लियर अट्रैक्शंस इंक्रीज होती है. तो फ्लोरीन का साइज सबसे छोटा है व्हेन वी आर टॉकिंग ऑफ द पीरियोडिक टेबल, इजंट इट? तो इसलिए उसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी भी सबसे ज़्यादा है. फिर न्यूक्लियर चार्ज. जितना ज़्यादा इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज होगा उतना ही वो इलेक्ट्रॉन को पुल करेगा ज़्यादा स्ट्रांगली. सो दिस इज गोइंग टू लीड टू अगेन हायर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी. शील्डिंग इफेक्ट पता है आपको? शील्डिंग इफेक्ट क्या होता है? इनर इलेक्ट्रॉन शेल्स जो है वो शील्ड करते हैं आउटर इलेक्ट्रॉन्स को फ्रॉम द न्यूक्लियस. तो अगर शील्डिंग इफेक्ट ज़्यादा होगा तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी हो जाएगी कम. एंड पीरियोडिक ट्रेंड्स ये सारे के सारे फैक्टर्स कंबाइन करते हैं और जो हमने अभी पीरियोडिक ट्रेंड्स देखे हैं कि इलेक्ट्रोनेगेटिविटी इंक्रीज हो रही है अलॉन्ग द पीरियड और वो डिक्रीज हो रही है डाउन द ग्रुप, दैट इज बिकॉज ऑफ दीज 3 फैक्टर्स. ठीक है. फिर उसके बाद हमारे पास आता है एक्सेप्शंस इन द ट्रेंड्स. हैशटैग एक्सेप्शंस इन केमिस्ट्री. ऑक्सीजन की डेविएशन थोड़ी सी अलग होती है. अब इलेक्ट्रोनेगेटिविटी जो है वो इंक्रीज होनी चाहिए अक्रॉस अ पीरियड. ऑक्सीजन की स्लाइटली लोअर होती है देन एक्सपेक्टेड देन फ्लोरीन. ठीक है. क्यों? क्योंकि ऑक्सीजन में होता है इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉन रिपल्शन. ज्यादा इलेक्ट्रॉन्स हो गए, 2p का ऑर्बिटल का साइज छोटा है. पेयरिंग एनर्जी और जो इंक्रीज रिपल्शन होगी वो एक दूसरे को टेम्पर करेंगी. उसकी वजह से अट्रैक्शन जो होगा एडिशनल इलेक्ट्रॉन डेंसिटी का वो इंक्रीज हो जाएगा. नाउ दिस रीजन वेरी क्लियरली इंडिकेट्स कि जो OX बॉन्ड्स हैं वो डिस्प्ले कर सकते हैं रिएक्टिविटी पैटर्न्स जो डिफर करते हैं फ्रॉम ट्रेंड्स प्रिडिक्टेड.
जो कि जनरली मोनोटॉनिक होते हैं, ठीक है। एंड ऑल ऑफ दिस दैट इज गोइंग टू इंक्रीज द इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। देन ट्रांजिशन मेटल में भी कुछ इरेगुलरिटीज होती है। ट्रांजिशन मेटल में क्या हो रहा है, हम लोग क्या फिल कर रहे हैं, वी आर फिलिंग द डी ऑर्बिटल्स, और उसकी एक और डी की होती है प्रॉपर्टी वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट्स। तो ये दोनों चीजें डिसरप्ट करती है स्मूथ पीरियोडिक ट्रेंड्स। आपको पता है कि डी ब्लॉक में काफी सारी वेरिएशंस जो है वो रहती है। एक स्मूथ आयनाइजेशन एनर्जी का ट्रेंड नहीं है, स्मूथ इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी का ट्रेंड नहीं है। सो और इवन इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन की वजह से उसका एटॉमिक रेडियस भी ऊपर नीचे जाता है। नाउ इसकी जो डी की होती है वो शील्डिंग होती है पुअर, जिसकी वजह से देयर इज पुअर रेडियल पेनिट्रेशन ऑफ डी इलेक्ट्रॉन्स। तो वो क्या करेगी, इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज को कर देगी डिक्रीज, ठीक है, जिसकी वजह से यील्डिंग इलेक्ट्रोनेगेटिविटी वैल्यूज दैट डिविएट फ्रॉम सिंपल लेफ्ट टू राइट दैट इज गोइंग टू इंक्रीज। एक और इफेक्ट जो है, जो कि कोऑर्डिनेट केमिस्ट्री में बहुत ज्यादा हम लोग उसके ऊपर स्ट्रेस ले करते हैं, दैट इज द लिगेंड फील्ड। सो वो कॉमन कोऑर्डिनेशन एनवायरमेंट्स को इफेक्ट करता है और रिएक्टिविटी को भी इफेक्ट करेगा, जिसकी वजह से एलिमेंट्स जो है जैसे कि मैंगनीज हो गया, आयरन हो गया, कॉपर हो गया, वो एक प्लेटो बना देता है, ठीक है। साइजेस ऑलमोस्ट सेम है ना मैंगनीज, आयरन और कॉपर के। So plateaus are reversal relatives to neighboring elements of the table. So this we will again study when we go to D block. But देखो ये अगर आपको कभी पता था कि ये सब चीजें जो है they also are depending upon the electronegativity. So yes, they are, because this depends upon the shielding effect. So all are interrelated. Okay. फिर उसके बाद एनोमलीज जो है वो क्यों मैटर करती है, अ बिग क्वेश्चन मार्क, क्यों मैटर कर रही है एनोमलीज। हम लोग तो जनरल ट्रेंड पढ़ते रहेंगे, बोलते हैं कि केमिस्ट्री में बहुत सारे एक्सेप्शंस होते हैं, यहाँ पे भी एक्सेप्शन, यहाँ पे भी एक्सेप्शन। सो खूब सारे एक्सेप्शंस जो होते हैं वो मैटर करेंगे, ठीक है। सो अगर हम लोग एक्सेप्शंस को स्टडी नहीं करते तो हम लोग जनरलाइजेशन कर देते हैं, तो वो ओवर जनरलाइजेशन को हमको करना है प्रिवेंट, इम्प्रूव करनी है प्रिडिक्शंस ऑफ मॉलिक्यूलर बिहेवियर, कैटालिसिस, रिडॉक्स केमिस्ट्री, कोऑर्डिनेशन कॉम्प्लेक्सेस, ये सारे के सारे जो है ये डिविएशंस की स्टडी इनको हिंडर करती है। तो लोकल इलेक्ट्रॉनिक स्ट्रक्चर जो होगा वही आउटवे कर जाएगा ब्रॉड पीरियोडिक ट्रेंड्स को। अब कॉन्फ़िगरेशन अगर हम लोग ले लेते हैं, हम शील्डिंग ले लेते हैं और हम ऑर्बिटल इंटरैक्शंस ले लेते हैं, ये सब सपोर्ट करेगी, जिससे हमारे मैकेनिज्म्स जो है वो बेटर हो जाएंगे। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री आपकी पूरी मैकेनिज्म्स के ऊपर ही डिपेंडेंट है, ठीक है। तो जितना ज्यादा एक्यूरेट मटेरियल डिजाइन होगा उतनी ही क्लियर रैशनल होएगी और उतनी ही इजीली हम लोग रिएक्शंस को मैनिपुलेट कर सकेंगे और मगिंग अप को कम कर सकेंगे। केमिस्ट्री इज नॉट ओनली अबाउट मगिंग अप, लॉजिकल स्टडी जो है पीरियोडिक टेबल की और उसके जितने भी प्रॉपर्टीज होते हैं उसके बेसिस पे हम ऑर्गेनिक और इनऑर्गेनिक की रिएक्शंस को मैनिपुलेट कर सकते हैं। तो एप्लीकेशन क्या है इलेक्ट्रोनेगेटिविटी की केमिकल बॉन्डिंग में, एक फिगर होता है विच इज 1.7, हैशटैग 1.7 गाइज, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। सो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस जो है ये इसका थ्रेशहोल्ड है, 1.7 इज अ थ्रेशहोल्ड फॉर आयनिक बॉन्डिंग। ओके, सो अगर 1.7 को हम लोग दिमाग में रखें तो हम देख सकते हैं कि कितना आयनिक या कोवेलेंट कैरेक्टर है। सो आई जस्ट टेल यू वंस अगेन, तो अगर हमारे पास इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस इज इक्वल टू 1.7, this indicates 50% covalent and
50% ionic character. ओके, अगर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी जो है दैट इज लेस देन 1.7, the bond is predominantly covalent. And if the electronegativity difference is greater than 1.7, then it is predominantly ionic. We can explain this by taking example of HF. अब HF में जो हाइड्रोजन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कैलकुलेटेड इज 2.2 और फ्लोरीन की इज 4. So what is the electronegativity difference over here? 1.8 approx. So it is greater than 1.7. So this HF is going to have predominantly ionic bonding. Got it? Okay. So relation to bond polarity and dipole moment. तो जो डिफरेंस होता है इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का वो एक पार्शियल चार्ज क्रिएट करता है ऑन द बॉन्डेड एटम्स एंड दिस प्रोड्यूसिंग डाइपोल्स. जैसे कि मैंने आपको HCl का भी एग्जांपल दिया था कि क्लोरीन बीइंग मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव that is going to attract the shared pair of electrons towards itself. As a result, क्लोरीन के ऊपर पार्शियल नेगेटिव चार्ज आ जाता है और हाइड्रोजन के ऊपर पार्शियल पॉजिटिव चार्ज आ जाता है. So this gives polarity. There are two poles of different charges. This gives polarity. ठीक है. So dipole moment को हम लोग represent करते by mu, which is given by a mathematical formula Q into D, जहाँ पे Q charge है और D is the distance between the atoms. So अगर dipole moment होता है 0, it means that the molecule is non-polar. As for example, homoatomic आ गए आपके H2 आ गया, O2 आ गया, N2 आ गया, Cl2 आ गया. So all these they are non-polar. But अगर mu की value होती है greater than 0, then the molecule is polar. So जितनी ज़्यादा mu की value होगी उतनी ही polarity भी ज़्यादा होगी. अगर मॉलिक्यूलर डाइपोल मोमेंट्स ज़्यादा होते हैं तो वो इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस को स्ट्रेंथन करते हैं, बॉइलिंग पॉइंट्स को इफेक्ट करते हैं और सॉलिबिलिटी को भी इफेक्ट करते हैं. वेरी इंपॉर्टेंट. अब अगर हम क्वांटिफाई कर दें बॉन्ड पोलैरिटी गाइड्स को तो प्रिडिक्शंस जो होंगी सॉल्वेंट इंटरैक्शंस की और बायोलॉजिकल एक्टिविटी की उसको हम लोग बहुत ईजिली समझ सकते हैं. राइट. Then electronegativity of reactivity of molecules. जो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी होता है ना वो डायरेक्ट करता है इलेक्ट्रॉन फ्लो. जैसे आप HCl में कर रहे थे, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्लोरीन की ज़्यादा है तो वो इलेक्ट्रॉन्स ऑटोमेटिकली इस साइड को चले जाएंगे. ठीक है. डाइपोल मोमेंट एक वेक्टर क्वांटिटी होता है. So this is going to create regions which are prone to nucleophilic and electrophilic attack, guys. So ये आप रिंग्स में देखते हो, जैसे आप रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स बनाते हो तो जहाँ पे नेगेटिव चार्ज की इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ज़्यादा होगी वहाँ पे नेगेटिव चार्ज ज़्यादा होगा. जैसे क्लोरीन का आपने ले लिया तो क्लोरीन के ऊपर इस तरह से हमारे पास इलेक्ट्रॉन्स आ गए. ठीक है. इलेक्ट्रॉन डोनेट होंगे और यहाँ पे नेगेटिव चार्ज आ जाएगा. ये इसका रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर आ गया. ऐसे यहाँ पे डबल बॉन्ड कंजुगेशन हो गई, right, with the positive charge on chlorine and the negative charge that comes over here. Now, if an electrophile is going to attack, it will attack at this position, which is the ortho. Now, the delocalization of this will take the charge to the para position, and this is how we come to know कि electrophile is going to attack at these positions. Same is the case with nucleophile. अगर positive charge ज़्यादा होगा तो addition at nucleophilic addition at that point that will be maximum. फिर polar versus non-polar reactivity. Definitely electronegativity क्या बोल रहा है कि वो molecules को divide कर रहा है into polar and non-polar. polar में आ गए charges, reactivity हो जाएगी increase. ठीक है. तो similar atoms जो होंगे वो distribute करते हैं electrons को evenly, तो उसकी reactivity हो जाएगी कम. Have you understood? Implications क्या हुई for design and synthesis? अगर हम लोग polar sites को map करते हैं तो वो हमें mechanism planning में help करेगा, route selection में help करेगा
और ड्रग डिस्कवरी, केमिस्ट्री इन एवरीडे लाइफ अब आपके पास है नहीं, बट वो इसमें भी टारगेट को रिकग्नाइज करने में हेल्प करता है. नाउ व्हाट आर द काइंड ऑफ क्वेश्चंस व्हिच वी कैन एक्सपेक्ट इन नीट? एमसीक्यूज आ सकते हैं, एजर्जन रीजन आ सकते हैं, एप्लीकेशन बेस्ड आइटम्स जो होंगे वो डोमिनेट करते हैं जनरली. अब ये टेस्ट करते हैं कॉन्सेप्ट क्लैरिटी का, रिकग्निशन ऑफ ट्रेंड्स का, ट्रेंड वाले क्वेश्चंस आ सकते हैं, क्विक एलिमिनेशन वाले क्वेश्चंस आ सकते हैं. देन वी कैन ऑल्सो एक्सपेक्ट सिनेरियोज लिंकिंग थ्योरी टू डाटा और डायग्राम्स, डिमांडिंग प्रिसाइज रीजनिंग अंडर टाइम प्रेशर. ठीक है. डिफिकल्टी एंड स्पीड सारे रेंजेस होते हैं. एडवांस्ड एप्लीकेशंस हो गए, ट्रिकी एक्सेप्शंस हो गई, टाइम्ड प्रैक्टिस शार्पन करनी पड़ेगी आपको, क्योंकि उसी से एक्यूरेसी आपकी इंक्रीज होगी. फिर आप बिल्ड करो एक प्रोसेस, रेड आइडेंटिफाइंग कॉन्सेप्ट, ऑप्शंस को इवैल्यूएट करो और मिनिमाइज करो ओवर थिंकिंग एंड रीविजिट्स. जितने ज़्यादा आप क्वेश्चंस प्रैक्टिस करते हो उतने ही आप नीट को क्वालिफाई करने के और क्लोज आ जाते हो. Okay, so that I had also told you in the first video कि doing questions is the key to success. So keep that in mind. Topics: focus on electronegativity trends, very important. Bond types, which we've already done. Molecular polarity, which we've already done. Periodic exceptions, which we've already done. ठीक है. और master scales and periodic trends, ये भी करना है. Common patterns in options क्या है. हाई यील्ड कॉन्सेप्ट्स जो है वो रिवीजन के टाइम पे आपने ज़्यादा करने. सो स्ट्रैटेजीज क्या होनी चाहिए फॉर क्विक प्रॉब्लम सॉल्विंग. की वैल्यूज़ को मेमोराइज करो. जैसे फ्लोरीन की मैंने बोला कि इलेक्ट्रोनेगेटिविटी 4 है. ठीक है. फिर उसके बाद हाइड्रोजन की 2.2 है. सो इनको ये कुछ है जो कि आपको आने चाहिए. आइडेंटिफाई इंक्रीज अक्रॉस पीरियड्स, और ग्रुप्स को फटाफट से कंपेयर कैसे करोगे, दैट ऑल्सो यू शुड नो. दैट डिपेंड्स अपॉन द साइज. इलिमिनेशन यूज करो. मोस्ट ऑफ द क्वेश्चंस यू कैन यूज द इलिमिनेशन प्रोसेस. और अप्लाई करो पोलैरिटी फॉर्मूले. मैनेज टाइम, क्लैरिफाई द कॉन्सेप्ट्स. ठीक है. हर एक क्वेश्चन को आपने कुछ टाइम एलोकेट करना है. सैम्पल क्वेश्चंस आपके हैं यहाँ पे. कैलकुलेट द इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस बाय सब्ट्रैक्टिंग वैल्यूज ऑफ डेल्टा एन, ये हमने ऑलरेडी कर लिया है. यूज कॉमन थ्रेशोल्ड्स टू प्रिडिक्ट बॉन्डिंग कैरेक्टर. राइट. उसी तरह से आप आइडेंटिफाई करो मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट. सो हमने ऑलरेडी कर लिया फ्लोरीन. एंड देन पीरियोडिक ट्रेंड एनॉमल, जितनी भी एनॉमलीज हैं उसको भी आपने करना है. तो अब क्या सक्सेस मंत्रा हमारा होगा अगर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी में से क्वेश्चन आ गया? कोर्स कॉन्सेप्ट्स आपको आने चाहिए. grasp the definition, scales and bonding impact to predict polarity and reactivity. periodic trends हमको आने चाहिए. applications, bond type, जैसे कि 1.7 मैंने आपको एक फिगर दे दिया है, उसके बेसिस पे आप बॉन्ड टाइप्स जो है वो कर सकते हो. इंटरमोलिकुलर फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन किस में ज़्यादा होंगे ड्यू टू इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, वो भी अब आपको आना चाहिए. तो प्रैक्टिस ऑल द नीड स्टाइल क्वेश्चंस व्हिच वी विल आल्सो डू वंस वी फिनिश दिस चैप्टर, और इनको अप्लाई करो ट्रेंड्स को टू सॉल्व फास्ट. राइट गाइज. सो आई विल सी यू इन माय नेक्स्ट क्लास with the next topic, which is going to be molecular orbital theory. So you just stay tuned.